तो चलिए आज मैं लीजेंडर्स पॉलिनोमियल एंड फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो बता रहा हूं। और ये इतने इंपॉर्टेंट है कि बीएससी के साथ साथ कंपटीशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पीजीटी, सीएसआईआर, नेट, गेट, उन सब के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन ये तभी समझ में आएंगे कि तब आपने मेरे सारे लेक्चर देखे हों लीजेंडर फंक्शन के, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, तो क्रम बाय क्रम लेक्चर देखेंगे तो ये भी आपकी समझ में पूरी आएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस क्लिक करने की देर है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। लीजेंडर इक्वेशन, लीजेंडर इक्वेशन मैंने आपको बताई थी। लीजेंडर इक्वेशन होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एन प्लस 1 वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन, और मैंने ये भी कहा था बताते समय कि यहां प्लस आ जाए तो मिस्टेक, इसको मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो मिस्टेक, यहां माइनस लगा दूं तो मिस्टेक। तो ये इक्वेशन आपको ढंग से पहचाननी है कि लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर कौन सी होती है। तो देखिए इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। अब देखो ये लगभग ये सेम है, बस यहां अंतर कर दिया है मैंने, यहां में केवल एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और यहां माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ज्यादा अंतर नहीं डाला है। और ये इक्वेशन तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की है, तो ये तो तुम पे आती होगी, तो मैंने चारों बता दिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन 2 में कह रहा है इन द एक्सपेंशन ऑफ इन द असेंडिंग पावर पी एन एक्स इज द कोफिशिएंट। तो ये जनरेटिंग फंक्शन भी मैंने बताया है, सारे एग्जाम्पल बताए हैं। तो क्या होता था 1 माइनस 2zx प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ इक्वल सिग्मा एन इक्वल 0 से लेकर इन्फिनिटी जेड की पावर एन पी एन एक्स। 0 से इन्फिनिटी असेंडिंग हो रही है इसलिए उसने लिखा है। तो इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, जेड की पावर एन है। चेक कर लो कौन सा सही है, बी इज द राइट आंसर। तो क्लियर समझ में आ गया, ये मैंने सब डिफाइन करा है। आपको अगर सर्च करना है, जैसे आप लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन सर्च करें तो साथ में चैनल का नाम जोड़ दें, बीएससी कोचिंग अलीगढ़, सबसे ऊपर निकल के आ जाता है। कोई भी टॉपिक मैकेनिक्स का, डिफरेंशियल इक्वेशन का, कैसा भी आपको सर्च करना है, बशर्ते वो आपके सिलेबस में भी हो। ठीक है, क्योंकि मेरी जो वीडियो है ऑल यूनिवर्सिटियों के हिसाब से पढ़ाता हूं, किसी के वहां फर्स्ट सेमेस्टर में है, किसी के थर्ड सेमेस्टर में है, किसी के सेकंड सेमेस्टर में, इससे कोई मतलब नहीं है। जो मैं पढ़ाता हूं वो टॉपिक आपके सिलेबस में होना चाहिए। ठीक है, आइए तो अब हम फॉर्मूला नंबर ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में वैल्यू P3x, ये मैंने रॉड्रिग फॉर्मूला से भी बताएंगे और वैसे भी बताएंगे, सारी वैल्यू बताएंगे कई बार। P0x की वैल्यू क्या होती है बताइए, इसमें P3x की बाद में लेंगे। P0x की वैल्यू 1 होती है। P1x की वैल्यू कितनी होती है, x होती है, ये रही। P2x की वैल्यू कितनी होती है, 3x स्क्वायर माइनस 1y2। तो बच कौन सी गई, ये बच गई। P3x की वैल्यू होती है 5x³ माइनस 3x अपॉन 2। तो देखो ये सब याद रखनी है आपको, 100% इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, एमसीक्यू में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है फॉर्मूला 4। ये फॉर्मूला जो Pnx है 1 अपॉन 2 की पावर n फैक्टोरियल n dn अपॉन dxn एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n। ये फॉर्मूला मैंने प्रूफ कराया है, और इसे प्रूफ कराने के बाद भी इसी वीडियो में वो P0x, P1x, P2x, P3x की वैल्यू हम कैसे निकालें सब बताया है। और एक बात बताऊं, मैंने उसमें बताया है गामा -5 की वैल्यू क्या होती है, गामा -2 की वैल्यू क्या होती है, और गामा 0 की वैल्यू क्या होती है। आप देख लेना, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताना। तो ये जो फॉर्मूला है इसका नाम रॉड्रिग फॉर्मूला होता है, मैंने ये प्रूफ किया है। आप अगर सर्च करें तो रॉड्रिग फॉर्मूला बीएससी कोचिंग अलीगढ़ सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, रॉड्रिग फॉर्मूला। कहां है ये, ए इज द राइट आंसर, बाकी ये फॉर्मूला गलत है, सिर्फ क्या है, रॉड्रिग फॉर्मूला। अब एक बात बताऊं, 5वां क्वेश्चन देखिए।
समझिए इसका आंसर क्या है, 0 है, 1 है, पी एन एक्स है या पी एम एक्स। नहीं मालूम, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, देखो ये किसके बराबर है, पी एन एक्स के। इट फॉलो दैट इसकी वैल्यू क्या है, पी एन एक्स। सी इज द राइट आंसर। तो ये 5 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आप मुझसे जुड़े हुए हैं ऐसे ही आपके फ्रेंड भी मुझसे जुड़ें, ठीक है।